हाउस। और द वर्ड सेल इज गिवन बाय फर्स्टली गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल वर्ड दिया था रॉबर्ट हुक ने क्या था 1665 में। और इसके पश्चात हम देखते हैं, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था सेल थ्योरी। स्लाइडर और स्वॉन ने सेल के बारे में एक थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी, हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। स्लाइडर और स्वॉन ने कहा था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल्स है, यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इट मींस ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात है सेल जो है, यानी अगर हम सेल थ्योरी के आधार पर चलते हैं तो स्लाइडर और स्वॉन के आधार पर अगर चलते हैं तो सेल के बारे में उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इट मींस प्लांट और सेकंड एनिमल्स। प्लांट्स जिस सेल से बना होता है उस सेल को हम लोग प्लांट सेल कहते हैं। एनिमल जिस सेल से बना होता है उस सेल को हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। अब देखिए कि सेल के बारे में ये डिफिनेशन आया था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी यहाँ से स्ट्रक्चर होता है और यहीं से फंक्शन होता है। यानी कहीं अगर हम डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन आता है सेल is the structural and functional unit of life। यानी यहाँ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ फंक्शन होता है। जहाँ स्ट्रक्चर, जहाँ कुछ निर्माण होता है और कोई कार्य होता है, ऐसा तो काम किसी फैक्ट्री में होता है। हम इसके बाद की वर्ड्स में कह सकते हैं सेल इज द फैक्ट्री ऑफ लाइफ। सेल इज द फैक्ट्री ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है वो जीवन का उद्योग है, यहीं से जीवन का निर्माण होता है। हमने बताया कि सेल को अगर हम डिवाइड करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर सेल को डिवाइड करते हैं तो तीन भागों में सेल का स्ट्रक्चर हम बांट सकते हैं। पहला जो है वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेकेंड जो उसका पार्ट है वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और थर्ड जो उसका साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है। यानी सेल के अंदर जितना लिक्विड होता है उस सभी लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो वर्ड जो है वो सेल से लिया गया है। साइटो का अर्थ होता है सेल। सेल के अंदर जितना प्लाज्म होता है, जितना लिक्विड्स होता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए हमने कहा कि सेल इज द फैक्ट्री ऑफ लाइफ। सेल का तीन स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर उसका बाउंड्री है, जिसको वॉल कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। प्लांट का सेल जो है, प्लांट का जो सेल का बाहरी स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है सेल वॉल। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये सेल वॉल से बना हुआ होता है। और प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होता है, यानी ये निर्जीव होता है, इसमें जान नहीं होता है। इस कारण से चूंकि नॉन लिविंग का सेलुलोज का बना होता है, इस कारण से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदलता है। जबकि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है और वो आउटर मोस्ट वॉल जो होता है वो बना होता है लिविंग्स का, और इस लिविंग्स का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इस कारण से चूंकि ये लिविंग्स का बना हुआ होता है, नॉन लिविंग्स का कहा है और ये लिविंग्स का बना ये सजीव होता है। इस कारण से क्या होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, चेंजेबल होता है। प्लांट सेल का शेप और साइज जो है डिफरेंट होता है, बट द शेप एंड साइज ऑफ द एनिमल सेल आर वेरिएबल। कारण क्या, बिकॉज द एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स और लिविंग्स एंड प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग। यही कारण है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर